तेज, इतना सुंदर चेहरा। वो बोलते हैं कि ब्राह्मण देव आप क्या, आपकी मैं क्या सेवा करूं? बोले मैं यहाँ यज्ञ कर रहा हूँ, सबको दान दे रहा हूँ, आपको मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले मेरी सेवा करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल करूँगा। तो बिठाते हैं, बोले पहले आप वचन दीजिए, तो जो मांगूंगा दूंगा। अरे बोले मैंने बोल दिया हो गया? बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, वचन दीजिए, वचन आप हाथ में जल लीजिए, मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा मुझे आप देंगे। बोले हाँ भाई मैं वचन देता हूँ कि जो आप मांगोगे वो मैं दे दूंगा। उनको लगा तीनों लोग मैंने, मेरा अधिशासन है इस समय, देवी देवताओं को मैंने स्वर्ग से भगा दिया, इतना शक्तिशाली थे बलि महाराज। तीनों लोगों में शासन था। और बिठाते हैं उस बालक को, छोटे बालक को उस वामन रूप में बिठाते हैं और उनके चरण धोना चाहते हैं। और उनके गुरु जो है शुक्राचार्य है ना, राक्षसों के गुरु, वो उस जो होता है ना चरण धोने का जो जल होता है उसके क्षेत्र उसके अंदर घुस जाते हैं, जल निकल नहीं रहा होता है। तो भगवान कहते हैं अच्छा बेटा हमसे होशियारी की। तो भगवान एक छोटी डंडी लेते हैं उस जल के छिद्र, भगवान बोलते हैं जरूर इसमें कुछ कचरा फंस गया होगा, और मार देते हैं, उसकी आंख फूट जाती है तो निकल जाता शांति से। तब जो है शुक्राचार्य की जब से आंख फूटी हुई है, भगवान कहते हैं सब चीज करो, हमसे होशियारी मत करो, हमारा सिखाया हुआ हमको मत सिखाओ। तो भगवान वहां पे बोलते हैं, भगवान वामन देव क्या बोलते हैं, तीन पग भूमि, मतलब 1 2 3 ऐसे 3 कदम भूमि होनी चाहिए। जो अब बलि महाराज देखते हैं, अरे क्या मांग रहे हो यार, है? आप ब्राह्मण देव, मेरे पास इतनी अथाह संपत्ति है, आप जहां तक आपकी दृष्टि जाए वो मैं आपको दे सकता हूँ। आप 3 पग भूमि, वो भी आप बोने और छोटे से, आपके छोटे पैर होंगे कितने, 3 पग होगा कितना? आपको मैं काम करता हूँ, बड़ा राज्य दे देता हूँ, पूरा आप उसके राजा बन जाओ, पूरा आपकी बढ़िया। बोल नहीं 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 नहीं, मुझे राजा बनाओगे, फिर मेरी रानियां बनेंगी, फिर मेरे पुत्र होंगे, फिर वो मरेंगे, फिर मैं दुखी होऊंगा, तो दुखी होने का काम मुझे मत दो, मुझे मत फंसाओ इसमें, मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। तो बोले 3 पग, अब आपके पग भी तो छोटे छोटे हैं, वो कुछ और मांग लो, या आप क्या मांग रहे हो, आपको सब कुछ दे सकता हूँ। बोले आपने प्रॉमिस किया था 3 पग, आपने प्रॉमिस किया था कि मैं जो कहूंगा वो दूध को मुझे देना है, वचन दिया था। बोले हाँ ठीक है। पर जैसे ही भगवान मांगते हैं तो इतना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, इतने बड़ा रूप धारण कर लेते हैं कि एक कदम में ऊपर के तीनों लोग, ऊपर के लोगों को नाप लेते हैं, एक कदम में नीचे के 7 लोगों को नाप लेते हैं। बोलते हैं बलि तुम्हारे पास पूरा ब्रह्मांड था, पूरा ब्रह्मांड तो मैंने नाप लिया, अभी तीसरा कदम किधर रखूं, 3 पग किधर रखूं, 2 पग में तुम्हारी सारी संपत्ति हली बोल हो गई है, जितना तुमने कमाया था, जितना तुम्हारी टाइटलिटी सब चली गई, सिर्फ 2 कदम में, 2 पग में सब चला गया। इतना विशाल रूप भगवान ने क्या बोले, बलि तुमने मेरे को प्रॉमिस किया 3 पग दोगे, तीसरा पग कहाँ रखूं? बोलते भगवान मेरे ऊपर रख लो, मेरे को भी आप ले लो। तीसरा चरण जो है भगवान जो है उनके सर पे रखते हैं, और बताते हैं जब भगवान ने अपना चरण उठाया था तीनों लोगों को नापने के लिए, उसी समय भागवत में वर्णन है उस ब्रह्मांड की तली में, ये ब्रह्मांड है 14 लोगों का ब्रह्मांड है, जो उसका कवर है, उस कवर में भगवान का क्या लगा था, अंगूठा। उस अंगूठे का इतनी शक्ति थी, क्या हुआ, उस ब्रह्मांड में क्रैक आ गया, छेद आ गया, तो जो बाहर की जो जल है वो ब्रह्मांड के भगवान के चरणों में उसका अभिषेक हुआ। और ब्रह्मा जी वहां सब देख रहे थे, तो भगवान का अभिषेक है, उसको धारण कर लिया अपने कमंडल में, और वही आगे चल के कौन बनी, गंगा मैया। गंगा मैया की जय। पता चला गंगा मैया कहाँ से आई, भगवान के चरणों से निकली गंगा मैया। भगवान ने अपना अभिषेक इतना बढ़ा दिया, सब नहा लो उसमें जाकर के सारे पाप नष्ट करने वाली गंगा मैया कहाँ से प्रकट हुई, भगवान के चरणों से प्रकट हुई। तो वहां पे बताते हैं, तो बलि महाराज की एक बहन थी, बलि महाराज की क्या थी, एक बहन थी, बहुत ध्यान से सुनना। तो बलि महाराज की बहन क्या सोच रही थी, जब वो बालक शुरुआत में आया था ना, इतने सुंदर सुंदर मंत्र पढ़ रहा था, वो सोच रही थी बहुत सुंदर बालक है,
काश ऐसा बालक मेरा होता। क्या काश ऐसा बालक मेरा होता। उन्होंने भगवान के सामने इच्छा प्रकट की, किस चीज की? काश तुम मेरे बालक बन जाओ, माता बनने का सौभाग्य मुझे मिले। तो भगवान को सब नोट करते हैं। और जब उसने देखा कि मेरे भाई की सारी संपत्ति ले ली, उसको कुछ नहीं छोड़ा, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा बालक अगर मेरा होता ना, मेरा बच्चा ऐसा होता, उसको मैं जहर देकर के मार देती, उसको जहर पिला देती मैं। तो भगवान तो सब सुनने वाले हैं। तो अगले जन्म में क्या बनी वो? पूतना। तो भगवान को है ना, दूध पिलाने वाली माँ का रूप काम भी कर रही है, और जो जहर देने की बात थी वो भी भगवान ने सुनी। तो भगवान के सामने कभी कुछ मांगना चाहिए, ध्यान से मांगना चाहिए। तो भगवान सब देखते हैं। तो भगवान तो भगवद गीता में यही बता रहे कि मुझे पार्थ सब कुछ याद है। हो सकता है तुम भूल गए हो, तुम मुझे सब याद है। इसलिए भगवान को तो सब पता है क्या कहानी है। और हमारे आचार्य ये भी बोलते हैं कि भगवान ने इसलिए भी पूतना के आने के बाद अपनी दोनों आंखें इसलिए बंद कर ली। भगवान बोले, अरे राम के रूप में आया था तभी भी मैंने अपना अकाउंट ताड़का को मारा था, सबसे पहला अकाउंट तभी खोला था। अब फिर स्त्री को मार रहा हूँ, पहला अकाउंट लेडीज फर्स्ट। पिछली बार भी जो है राम के रूप में आया था, सबसे पहले किसको मारना पड़ा? ताड़का को। ताड़का को मारना पड़ा, स्त्री को मारना पड़ा। और इस बार भी फिर से सामने आ गई। भगवान ऐसे आंख बंद कर लेते हैं। तो जैसे ही भगवान को उठाती है, जैसे ही भगवान को उठाती है पूतना, हरे कृष्णा बात मत कीजिए, सब शांति सुनिए। तो बताते हैं, बिस्तर पर लोटे सर्वव्यापी परमात्मा कृष्ण ने समझ लिया कि छोटे बालकों को मारने में पटु यह डायन पूतना उन्हें मारने आई है।